हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो भेज रही हूँ मैं। ये है सेकंड ऑर्डर पीडी विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, मोंगेज मेथड की फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। चर गुणांकों वाली द्वितीय कोटि की आंशिक अवकल समीकरण को मोंगेज मेथड से सॉल्व करना। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने पूर्ण समाकल निकालना तो सीख लिया है, ठीक है। उसका एक मध्यवर्ती समाकल भी निकाला जाता है। मध्यवर्ती समाकल निकाल कर पूर्ण समाकल निकालने की विधि है मोंगेज विधि। मतलब हम पहले अभी तक तो हमने सीधे पूर्ण समाकल निकालना सीखा है, अब हम एक मध्यवर्ती समाकल भी निकालना सीखेंगे और फिर उसकी हेल्प से पूर्ण समाकल निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें दो तरह की इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं। एक तो है फर्स्ट टाइप आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल्स टू वी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू इंटू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो आपकी फोर्थ बी एक्सरसाइज है और ये आपकी फोर्थ सी एक्सरसाइज है। अभी अपन फर्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल्स टू वी टाइप की होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेन रूल लगा रहे हैं। अब चेन रूल से हम जानते हैं कि डी पी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल पी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी बाय डेल वाई डी वाई। डेल पी बाय डेल एक्स माने आर, डेल पी बाय डेल वाई माने एस, ठीक है। तो डी पी को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। सिमिलरली चेन रूल से, अवकलन के चेन रूल से डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू बाय डेल वाई डी वाई, जिसको हम एस डी एक्स प्लस टी डी वाई भी लिख सकते हैं, राइट। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से आर और टी की वैल्यू निकाल दी है और ये दोनों वैल्यूज़ हम उठाकर हमारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया है। अब ये सिंप्लीफिकेशन आप इजीली समझ सकते हो। तो हमारे पास में इक्वेशन आती है आर डी पी डी वाई। क्या किया है हमने, एलसीएम ले लिया डी एक्स डी वाई, पूरी इक्वेशन को डी एक्स डी वाई से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर तो डी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, और इधर डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी वो आर डी पी डी वाई प्लस टी डी एक्स डी क्यू माइनस वी डी एक्स डी वाई हो जाएगी। फिर हमने क्या किया है, स्मॉल एस वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको सेपरेट करके लिख दिया है, माइनस एस इंटू आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसमें इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे जो भी हमें रिलेशन मिलेगा एक्स वाई जेड पी और क्यू में, वो डेफिनेटली इन दोनों पार्ट्स को सेपरेटली भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स को सेपरेटली अगर हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो हमें दो युगपत सहायक समीकरण मिल रही हैं। ये दोनों युगपत सहायक समीकरण हमें मिली, जिन्हें मोंगे की सहायक समीकरण कहते हैं, मोंगे सब्सिडरी इक्वेशंस कहते हैं, राइट। आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 और आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है डी वाई और डी एक्स में, द्विघात समीकरण बन रही है। तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, डी वाई माइनस, मान लिया डी वाई माइनस एम वन डी एक्स इक्वल्स टू 0 है वो, और डी वाई माइनस एम टू डी एक्स इक्वल्स टू 0 है, राइट। अब हमें करना क्या है, एक बार इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को सॉल्व करना है और एक रिलेशन निकालना है u1 इक्वल्स टू 5v1, ठीक है। मतलब दो हमें समाकल चाहिए होंगे, u1 इक्वल्स टू a और v1 इक्वल्स टू b, जिससे हम जो हल है u1 इक्वल्स टू 5v1 लिख सकें। ये एक मध्यवर्ती समाकल होगा, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 5 को और 7 को हमने क्या किया, 6 के फैक्टर्स कर दिए और 6 से दो इक्वेशंस अलग अलग ले ली, रैखिक समीकरण है। अब इनमें से 1 बाय 1 एक एक को इक्वेशन नंबर 5 के साथ हम सॉल्व करेंगे और दो समाकल निकालेंगे u1 v1। फिर सिमिलरली u2 और v2 भी निकालेंगे, किससे, इक्वेशन नंबर 5 और 8 से।
ठीक है। तो 5 और 7 को हल करके आपने 2 समाकल निकाले और इनसे एक मध्यवर्ती समाकल निकाल लिया। इसी तरह से एक और मध्यवर्ती समाकल हम 5 और 8 से, यहाँ मैंने लिखने में गलती कर दी है, 5 आएगा यहाँ पर। 5 और 8 से अन्य मध्यवर्ती समाकल u2 = 5 v2 प्राप्त होगा। फिर इन दोनों को हल करके हमें p और q के मान निकालने हैं x y के पदों में, ठीक है। और ये मान फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन dz = pdx + qdy में रख के समाकलन करके हम हमारा पूर्ण समाकल प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका केस 1, जब m1 और m2 अलग अलग हैं, इनके मान अलग अलग भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अगर इन दोनों के मान समान प्राप्त होते हैं तो फिर हमारी जो समीकरण 6 होगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। उस स्थिति में हमें केवल एक ही मध्यवर्ती समाकल प्राप्त होगा जो लाग्रांज रूप का होगा, जिसको लाग्रांज मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारी प्रॉब्लम है r = a²t। मैंने इसको r - a²t = 0 में लिख दिया है। अब हमारी जो बुक है उसमें पूरा प्रोसीजर रिपीट किया हुआ है, तो प्रोसीजर पूरा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल V की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन से कंपेयर करके लिख सकते हैं और सीधे मोंगे की सहायक समीकरणें लिख दीजिए। ये मैंने दोनों मोंगे की सहायक समीकरणें लिख दी हैं, इनमें मान रख दिए हैं, तो हमारी ये समीकरणें प्राप्त हुई हैं मोंगे की सहायक समीकरणें। dp dy - a² dq dx = 0 और dy² - a² dx² = 0। अब ये समीकरण नंबर 2 के मैंने फैक्टर्स कर दिए, a² - b² लगा के, तो a + b × a - b लग गया। इससे 2 समीकरणें मिल गई हैं आपको, रैखिक समीकरणें dy + adx = 0 और dy - adx = 0। अब एक बार समीकरण 1 और 3 को हल कर लो, तो ये 1 और 3 को हल किया है हमने। मतलब हमने क्या किया है, पहले मैं 1 और 4 को बता देती हूँ। 1 और 4 को हल किया है हमने। 4 से हमने dy का मान adx रख दिया समीकरण 1 में, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में dp - adq = 0 मिला। समाकलन से p - aq = c1 आ गया। और ये जो समीकरण 4 थी, ये खुद dy - adx = 0 है, समाकलन से y - ax = c2 हमें दूसरा हल प्राप्त हुआ। इन दोनों से हमने एक मध्यवर्ती समाकल p - aq = phi of y - ax निकाल लिया। बिल्कुल ऐसे ही समीकरण नंबर 1 और 3 को जब हल करोगे तो p + aq = कांस्टेंट और y + ax = कांस्टेंट, 2 हल मिलेंगे, जिससे दूसरा मध्यवर्ती समाकल p + aq = phi of y + ax हम प्राप्त कर लेंगे। अब ये दोनों मध्यवर्ती समाकलों को देखो हल कर रही हूँ मैं, एक बार जोड़ रही हूँ तो p मिल गया, एक बार घटा रही हूँ तो q मिल गया, ठीक है। ये दोनों मान मैंने dz = pdx + qdy में रख दिए, ये मान रख दिए। अब इसमें से हम 1/2a कॉमन ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे 1/2a है, तो पहले तो मैंने मान रख दिए हैं, इधर dx भी है, इधर dy भी है। अब 1/2a कॉमन अगर ले लिया और phi y + ax कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में dy + adx बन जाएगा। दूसरी तरफ phi y - ax कॉमन ले लिया, तो मेरे पास dy - adx बन जाएगा। दोनों तरफ समाकलन कर दिया तो dz का तो z हो गया। ये पूरा का पूरा देखो, इसको अगर तुम u मानोगे तो ये du बन जाएगा, तो ये एक समाकलन पूरा का पूरा u du में बन गया। इसको मैंने एक दूसरा फलन f1 y + ax लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसको दूसरा फलन f2 y - ax लिख दिया है। अब अगर इस 1/2a को आप इसमें शामिल करना चाहते हो तो फिर मैंने इसको दूसरे फलन से रिप्लेस कर दिया है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये मोंगे की पहली विधि है, इससे आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अब एक्सरसाइज 4th B को नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्लिक करके भेजूँगी, इसके प्रॉब्लम्स का वीडियो नहीं भेजूँगी, राइट। कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना।